महसूस हो रहा है आपको तो 5-6 घंटे से आप यहाँ पर रुके हुए हो? मजा आ रहा है, क्या दिक्कत? मज़ा आ रहा है जी। एंजॉय चल रहा है, एक पार्टी चल रही है। और अगर 10 दिन बैठना पड़े तो बैठ जाइए। घर जैसा माहौल नजर आ रहा है योद्धा यहाँ पर। अब सब 5 सब स्टार होटल जैसा, नॉट ओनली गासू पे गांव ने एक इतिहास बना दिया। पूरे गांव का ही हम अपने बच्चों के साथ अगर इस रोड पर इस ट्रैक पर कभी निकलेंगे तो हम ये बताएंगे उनको, इस गांव के बारे में बताएंगे, इस गांव का इतिहास दोहराएंगे कि नमस्कार जी। नमस्कार जी, जैसे सुबह 6 बजे से ट्रेन रोकेगी और 4 बजे तक यहाँ पर ट्रेन रोकने का आह्वान था संयुक्त मोर्चा का, तो आपको सुबह 6 से अब तक कितनी परेशानी हो रही जो यहाँ पर ट्रेन रोकी गई है? सर 1% की भी परेशानी नहीं है, बल्कि हम तो खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि किसान जो आज मूवमेंट चला रहे हैं वो हमारे हक के लिए चला रहे हैं, अपने के लिए भी नहीं। अपना तो उनका रोज़गार है ही है, लेकिन असली लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि आज देश का अन्नदाता अगर सड़क पे है तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है देश के लिए। क्योंकि अगर हमारे देश का जवान और किसान और विज्ञान अगर इनको प्राथमिकता नहीं देगी सरकार और पूंजीपतियों के दलाल बन के रहेगी, अडानी अंबानी को खुश करने में लगी रहेगी, तो हम ऐसी सरकार को बिल्कुल आलोचना करते हैं कि ऐसी सरकार को चलता कर देना चाहिए। और जहाँ सरकार इनकी मोदी सरकार किसानों की बात माने और जो ये काले कानून लाए हैं, जो बिल हैं, इनको वापस लें। एक और जी ये था कि अगर रेल रोकेंगे, सड़क रोकेंगे तो आम लोग परेशान होंगे, लेकिन जो ट्रेन में देखा नहीं, ट्रेन में जितने भी यात्रियों से बात की ना, सभी यात्री कह रहे हैं कि हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं है कि हमारा टाइम बर्बाद हुआ, हम घर लेट जा रहे हैं, बल्कि खुशी से कह रहे हैं कि हमें तो टाइम का पता भी नहीं चला। किसानों ने इतनी सेवा की हमारी, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे जो गाँव वालों ने आप सेवा की है ट्रेन? सर मैं उसी बात पे पहले कह रहा हूँ कि मान लो आज एजिटेशन ना होती, अगर आज एजिटेशन ना होती, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती गाड़ी में, तो तब क्या हम सफ़र में खड़े नहीं होते? ठीक है। तो आज अगर किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बैठे हैं और फिर हमारे को तकलीफ़ किया, बेचारे सुबह के आए, 6 बजे आते ही अगर चाय दे दी, पानी दे के गए, फिर हमारे को खाना दे के गए, और तो और जो छोटे मोटे बीड़ी बंडल पीने वाले हैं वो भी लेके आए। अभी हमारे को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई है, भाई का तकलीफ़ है, देखो सामने देखो सो रहे हैं, इनको दवाई दे के गए, हमारे को पेट की दवाई। जब एवरीथिंग सब कुछ यहाँ ट्रेन में मिल रहा है, जो घर में मिलता बाज़ार में मिलता है, तो हमारे को क्या तकलीफ़ है किसानों से? हमारी तकलीफ़ हम वो भी झेल, अगर नहीं भी मिलता तब भी हम इनको साथ हैं, तब भी हम झेलते हैं। अगर वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, भूखे बैठे हैं, तो अगर हमें एक दिन रोटी खाने ना मिलती तो क्या मर जाते? बिल्कुल। पानी ना मिलता तो क्या मर जाते? नहीं, हम समर्थन करते हैं किसानों का और इस सरकार का आलोचना करते हैं कि कितने दिन हो गए और कम से कम 200 किसान मर चुके हैं, नहीं है 600 से ऊपर किसान हो चुके हैं। तो जब किसान ही मर रहा है रोड पे, जवान ही मर रहा है, तो फिर देश में बचेगा क्या? या अडानी अंबानी बचाने आएंगे क्या? तो ये सारे जो मोदी सरकार काले कानून है अडानी अंबानी को खुश करने के लिए लगी हुई है, और यही वजह है कि इतना लेंथी प्रोग्राम हो रहा है। अभी तक एजिटेशन के कोई सुनवाई नहीं है। तो ये लोकतंत्र, आप इसको लोकतंत्र मानोगे? आप मीडिया वाले, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताइए क्या इसको डेमोक्रेसी बोलोगे? लोकतंत्र का मतलब है कि आवाज़ बुलंद करना, और किसान जवान को, दुकानदार को, मजदूर मुलाजिम को अपनी हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। अगर उसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है तो उसको लड़ने का अधिकार है, और सरकार को सुननी चाहिए बात उसकी, ना कि उसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी बात सुने और उसको इम्प्लीमेंट करे, उसकी समस्या का हल करे। वरना ये ट्रेन एक दिन क्या रुके, मैं कहता 10 दिन रुक जाए, हम घर में आए छोड़ के किसानों के साथ आए। हम भी संगठन चला रहे हैं, हम भोपाल से आ रहे हैं, और हमारा ऑल इंडिया लेवल का संगठन है विश्व रजक महासंघ, हमारे समाज का। हम वहीं से ये करते आ रहे हैं, हम भी फाइट करते हैं हमारे समाज के लिए। तो आज हमारे किसान भाई अगर सड़क पे बैठे हैं, रोड बंद करके बैठे हैं, तो बेवकूफ़ थोड़ी ना। मेरे को आप बताओ, कौन घर छोड़ के आके बैठेगा? अपना रोजगार कौन छोड़ के आके बैठेगा? एक दिन ही छोड़ सकता, एक दिन ही छोड़ सकता। अगर वो तकलीफ में है, और वो भी देश के हित में, सबसे बड़ी बात है देश के हित में, देश के हित में वो बैठे हुए हैं। अगर आज उनकी संघर्ष की जीत होती है तो हम सब की जीत है। वरना आने वाले दिनों में यही पूंजीपति दलाल हमारे को मन मर्जी के रेट लगाएंगे, इनका खून चूसेंगे किसानों का, इन्हीं से फसल उठा के सस्ते भाव में लेंगे, कोल्ड स्टोर में जमा करेंगे और मन मर्जी की कीमत दाम लगाएंगे। ये आम जनता को नहीं मालूम है। एक बात और जी, लगातार सरकार कह रही है कि ये तो उत्तर भारत के ही है, हरियाणा, पंजाब और कुछ यूपी के। आज आप भोपाल से भी हैं, तो पूरे देश के किसान हैं, फिर भी ये सरकार क्यों नहीं समझ रही? आपको क्या लगता है, क्या सरकार किसानी बात मानेगी?
मेरे ख्याल में अगर लोग सड़क पे आ जाए, मैं एक बात करता हूँ, 1857 में गदर मचा था, तो उसके बाद 47 आई, 42 आई, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 47 आई, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सारे हम लोग सड़कों पे आए तो अंग्रेज़ों को नहीं भगा दिया। तो फिर ये किस खेत की मूली है? अगर हम लोग सारे ऑर्गेनाइज हो जाए, सड़क पे आ जाए, मिल के संघर्ष करें, तो ये सरकार क्या, ये तो 24 में ही पलटा मार जाएगी। बिल्कुल। नहीं है? आप क्या कहोगे? बड़ी सत्ता, बड़ी से बड़ी सत्ता उखाड़ के फेंक सकते हैं जब हम अपनी यूनिटी पे आ गए तो। और जो कहते हैं कि किसान पागल हैं, किसान नहीं पागल, उनको कहने वाले चंद लोग पागल हैं कि किसान किसी के बहकावे में आके कर रहा है। अरे बहकावे में आके आप 4 दिन अपना घर बार छोड़ के दिखा दीजिए, काम धंधा तो दूर की बात है, आपके बाल बच्चे छोड़ के दिखा अभी दीजिए। आपने एक सवाल किया था दूरा, आपने कहा कि ये रंगत दे रहे हैं, अभी कोई हरियाणा का, कोई फलाना का, तो ये इनकी पॉलिटिकल गेम है, चालें हैं हमारे को उलझाने के लिए। बताइए, तो चाहे हरियाणवी है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिख है, मुसलमान है, ईसाई, एवरीथिंग, जो भी भारत का नागरिक है, ठीक है जी, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे पंजाब का, कहीं है, हम है तो इंडियन, हम भारत के नागरिक हैं। और किसान का सिख होता है, मुसलमान होता है, ईसाई होता है। किसान की डेफिनेशन ये है, वो खेत में हल चलाता है, किसान वो है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, चाहे पंजाब का, चाहे हरियाणा का। उसको ये लोग रंगत दे रहे हैं, रंगत इसलिए दे रहे हैं ताकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली जाए और इनको आपस में लड़ा के मारा जाए। इसलिए कभी हिंदू का नाम, कभी मुसलमान का नाम, कभी सरदारों को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, इनके अपने बंदे ही उसको रंगत देते हैं ताकि हम लोग इसमें, हमारी कंसंट्रेशन जो डाइवर्ट हो जाए और हम इसमें उलझ जाएं और इनके एजिटेशन फेल हो जाए। बिल्कुल। ये एक पॉलिटिकल गेम है। तो आप महसूस हो रहा है आपको जो 5-6 घंटे से आप यहाँ पर रुके हुए हो? मजा आ रहा है, क्या दिक्कत? मज़ा आ रहा है जी, एंजॉय चल रहा है, एक पार्टी चल रही है। और अगर 10 दिन बैठना पड़ा तो बैठ जाएंगे। घर जैसा माहौल नजर आ रहा है योगी यहाँ पर। सब 5 स्टार होटल जैसा, नॉट ओनली गासो पे गांव ने एक इतिहास बना दिया है। पूरे गांव का ही हम जब हम अपने बच्चों के साथ अगर इस रोड पर, इस ट्रैक पर कभी निकलेंगे, तो हम ये बताएंगे उनको, इस गांव के बारे में बताएंगे, इस गांव का इतिहास दोहराएंगे कि ऐसा हमारे साथ हुआ। कि जहाँ हमारे एक 10 घंटे हमने 10 घंटे हमने यहाँ पर लगाए, जिसमें क्या है कि हमें घर में भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती। अगर बच्चों को हम ऐसे एक गिलास पानी का बोल देते हैं तो वो भी दूसरी बार अभी छोटे बच्चे कड़ी चावल चिड़चिड़ हो रहे हैं। अभी वो बच्चे निक्के बच्चे हैं, छोटे बच्चे पानी की सेवा कर रहे हैं, कहीं कभी बिस्कुट लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं, लस्सी लेके आ रहे हैं। अरे क्या एवरीथिंग सब कुछ किया कर रहे हैं वो। मैं एक राइटर हूँ और मेरे दिल में तमन्ना है, मैं भाई साहब को भेजा था, हमारे चेयरमैन है विश्वराज एक पंजाब प्रदेश के, मैंने भेजा था। मैं एक राइटर हूँ, मैंने कहा आप लिंक दो फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का, मैं लेख लिखूँगा। और ख़ास तौर पे घासू गांव के तय दिल, हाँ, इनका तय दिल शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने यात्रियों को अपना भाई समझा और हमने भी यात्री होने के नाते किसान भाइयों को समर्थन में हम खुल के इनका तय दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और एक आर्टिकल लिखूँगा मैं। ये मेरी तमन्ना है कि इनके मैं एक आर्टिकल लिखूँ। हमारी सेवा करने में ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, सिख है या मुसलमान है या बिहारी है या राजस्थानी है या पंजाबी है या कहाँ से आया है, उन्होंने सिर्फ इंसान ही देखा। तो मोदी जी सीखिए मोदी जी कि क्या होती है ये इंसानियत, धर्म क्या होता है, इसको अपना लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप कहाँ से आए और कहाँ से जाएंगे? एक्चुअल में हम लोग पंजाब से हैं, भोपाल के। तो हमारा कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड, हमारे ऑल इंडिया लेवल की, एक अधिवेशन में गए थे हम सारे। तो मैं अपने उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये हमारे राजकुमार कटेसरे ये चेयरमैन है, ये महिला मंडल की अध्यक्षा है, ये हमारे संस्कृति के चेयरमैन है। तो हमारा एक पंजाब लेवल का पूरा संगठन है, ठीक है जी। और हम ऑल इंडिया लेवल का है, पंजाब हमारी ब्रांच है। तो हमारे भोपाल में केंद्रीय अधिवेशन था, उसको हम अटेंड करके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने विचार सुने होंगे जो ट्रेन में यात्री हैं पंजाब से भोपाल की तरफ जा रहे थे, तो इनके विचारों से आपने क्या लग गया? सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिए और वीडियो अपना बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।